A rod of mass m and length L is released, then find out acceleration of marked point which are equidistant to each other. बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन ऑफ मार्क्ड पॉइंट। अगर मार्क पॉइंट देखें तो हमारे पास C है, B है, A है एंड D है और हिंज यहाँ पे कर दिया गया है। फिगर अगर अब हम देखें, रॉड का मास m, लेंथ L गिवन है, हमें एक्सेलरेशन A, B, C, D हर एक पॉइंट का चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन चाहिए। आप कहोगे कि सर अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे पहले टॉर्क फाइंड आउट कर लेना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा की कॉन्सेप्ट है यहाँ वो यही है कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क अबाउट हिंज, दैट शुड बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज इनटू अल्फा। अब कहोगे कि लेकिन हमें तो चाहिए एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। सो बच्चों एक और एक्सप्रेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर अल्फा। तो यहां से अपन ए इक्वल्स टू आर अल्फा यूज करके क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते। चलिए अब क्या किया जाए? अब कहोगे कि सर टॉर्क हिंज के अबाउट हमें फाइंड करना है, तो वन बाय वन अपन हर एक पॉइंट के लिए कर लेते हैं। अगर इस एंड से देखा जाए तो इस एंड से ये जो सी है हमारा, वो सी कितने डिस्टेंस पे है बच्चों? तो इस एंड से सी तो बिल्कुल एंड पॉइंट पे है, तो एल लेंथ है, एल लेंथ का रॉड है, तो एल डिस्टेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये तो एल डिस्टेंस हो जाएगा। हर एक पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंट, हर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे। तो बच्चों 4 पॉइंट है, इसको मैं L/4 कर लूँ, इसको भी L/4 कर लूँ, इसको भी L/4 कर लूँ, इसको भी L/4 कर लूँ। लीजिए इक्वी डिस्टेंस है, 4L/4 L बन चुका है। अब टॉर्क फाइंड आउट करना है, करते हैं। क्या हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे अगर अपन देखें तो टॉर्क किसकी वजह से आएगा बच्चों? तो आप कहोगे कि सर टॉर्क तो mg की वजह से आएगा। हिंज का जो, हिंज के अबाउट जो टॉर्क होगा वो तो mg की वजह से आ रहा है। हिंज की वजह से जो टॉर्क है वो किसकी वजह से आ रहा है? mg की वजह से आ रहा है। हिंज का खुद का जो फोर्स है वो टॉर्क में 0 कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिकॉज एक्सेस उसी से पास हो रहा है। तो हमें इस रॉड का पहले तो अल्फा एक बार फाइंड आउट कर लेना चाहिए। और बच्चों हमें पता है कि अल्फा हर एक पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो हर एक पॉइंट का सेम होगा। लीनियर एक्सेलरेशन अलग होगा, एंगुलर तो सबका सेम होगा, क्योंकि सारा पूरा का पूरा रॉड जो है वो क्या कर रहा है, वो इस हिंज के अबाउट अल्फा से रोटेट कर रहा है। क्या इस रॉड का मास m है तो हम मान सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होगा एंड mg force is acting at that point. Perpendicular distance from hinge to that center of mass will be L/2. So now torque due to mg, torque due to mg should be equals to I into alpha mg into L/2। क्या ये टॉर्क होगा mg की वजह से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज क्या होगा बच्चों? रॉड के एंड पॉइंट के अबाउट एक्सिस रहता है, तो ml²/3 इंटू अल्फा। क्या सब कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा होगा? m ने m को कैंसिल किया, l ने एक l को कैंसिल किया, सो अल्फा कम्स आउट टू बी 3g/2l। ओके, आपको सर अल्फा आ चुका है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने कहा गया था, कर लेंगे a इक्वल्स टू आर अल्फा का यूज करके। सबके लिए अलग अलग r की वैल्यू गिवन है। अगर d को देखा जाए तो d कुछ इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इस सर्कल में। ए इस सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो क्या सबका अलग अलग रेडियस आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। तो आ जाओ सबको अपन क्या करते हैं, सी के लिए सबसे पहले देखें। सी हिंज से एल लेंथ पे है तो उसका रेडियस क्या होगा? एल होगा। तो एक्सेलरेशन सी का क्या हो जाएगा? आर, आर की जगह एल रखिए, इंटू अल्फा, अल्फा क्या है? 3g/2l, एल 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 को कैंसिल आउट किया, 3g/2, दैट इज 30/2। अपन क्या लिख सकते हैं? 15 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन सी के बाद अपन आते हैं बी पे। बी का रेडियस क्या हो जाएगा? L/4 प्लस L/4 प्लस L/4, हिंज से डिस्टेंस ऐड कर लीजिए, 3L/4, 3L/4 इंटू आर तो हो गया, अल्फा कितना है? अल्फा है 3g/2l, एल एल कैंसिल और 3 3 जा 9g, 9g/4 2 जा 8। एक्सेलरेशन ऑफ बी हो गया, सी हो गया। एक्सेलरेशन अब आते हैं ए के लिए बच्चों। ए कितने डिस्टेंस पे है हिंज से? तो L/4 प्लस L/4 दैट इज 2L/4।
सो आर हो गया 2l/4 और एक्सेलरेशन हो गया 3g/2l, 2l कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन ए का आ गया 3g/4। एक्सेलरेशन बच्चों ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, नौ डी की बात करें तो रेडियस है l/4 इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन इज 3g/2l, l कैंसिल आउट, 3g/8। This is the required value of acceleration of all the point mark, that is A, B, C and D. I hope हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया।